राधे, जय श्री कृष्ण। सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 में जितिया व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। इस दिन माताएं अपने पुत्र की प्राप्ति, उनकी लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत रखेंगी। आइए जानते हैं कि जितिया व्रत की पूजा विधि कैसे की जाती है। हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। आशा है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को पसंद करेंगे। चलिए हम आपको अब बताते हैं कि जितिया व्रत की संपूर्ण पूजा विधि कैसे की जाती है। अब हम यहाँ पर एक चौकी रखेंगे। आप अपने स्थान को वहाँ पर साफ सफाई कर लेंगे। इसकी चौकी के ऊपर आप कोई भी लाल पीला जो भी वस्त्र आपके पास हो वो आप इस चौकी पर बिछा देंगे। यहाँ पर हमने ये लाल वस्त्र बिछा रहे हैं। हमने चौकी पे ये लाल वस्त्र बिछा लिए हैं। अब यहाँ पर हम आसन देकर भगवान की जीमूत वाहन भगवान की चीलो सियारन की हम प्रतिमा लगाएंगे। सबसे पहले हम ये देखिए यहाँ पर विष्णु भगवान की हम प्रतिमा लगाएंगे, क्योंकि विष्णु भगवान की सवारी जो है वो गरुड़ है। और अगर आपके पास गणेश जी की फ़ोटो है तो आप गणेश जी की फ़ोटो लगा सकते हैं, मूर्ति है तो आप मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। हमने यहाँ पर देखिए 4 पत्ते लिए हैं। हमने तुरई के 1 पत्ते लिए हैं और हमने यहाँ पर देखिए पान के 3 पत्ते लिए हैं। हमें तुरई के पत्ते नहीं मिले तो आप पान की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 1 पत्ता जीमूत वाहन भगवान के लिए, दूसरा चीलों के लिए, तीसरा हम पत्ता सियारों के लिए और इस पे हम जितिया अपनी रखेंगे। यहाँ पर हमने जीमूत भगवान और चीलों सियारों के लिए हमने ये सुपारी स्वरूप प्रतिमा ली है। आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। यहाँ मिट्टी का भी चीलो सियारन जीमूत वाहन भगवान को बना सकते हैं। यहाँ पर हमने पूजा की सरल विधि आपको बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पर सुपारी का ही स्वरूप मानकर इनको स्थापित कर दिया है। अब हम सभी को भाव रूप से स्नान कराएंगे। हमने सभी को भाव रूप से स्नान करा दिया है। इसके बाद हम तिलक करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक करेंगे, विष्णु भगवान को, और फिर यहाँ पर हम जीमूत भगवान को हम तिलक करेंगे लाल चंदन से। और चिल्लों को हम सिंदूर लगाएंगे, सियारों को भी हम सिंदूर लगाएंगे। चिल्लों और सियारों दोनों बहनें थीं, ये शादीशुदा थी तो इन्हें हम सिंदूर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने बरियार का पेड़ लगाया है। हमने उनका स्वरूप मानकर ये पौधा लगा दिया है। इनको भी हम सिंदूर लगा देंगे। पांच बार हम इन्हें भी सिंदूर लगा देंगे। फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। जीमूत भगवान को, चिल्लों को, सियारों को हमने पुष्प समर्पित कर दिया है। हमने यहाँ पर देखिए दीप प्रज्वलित कर दिया है। दीप पूजा का साक्षी माना जाता है, बिना दीप की पूजा नहीं होती है। ये देखिए हम अपना यहाँ पर जो जितिया है इसे हम तुरई के पत्ते पे रख के इसका भी हम पूजा करेंगे। इन्हें भी हम तिलक करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। इसके बाद हम अक्षत सभी देवताओं को समर्पित करेंगे। जीमूत भगवान को, चिल्लों को, सियारों को दीप पे, और यहाँ हम अरियार को। इसके बाद हम भगवान विष्णु को जनेऊ समर्पित करेंगे। ये हमने देखिए पीला जनेऊ लिया है, ये हम भगवान को, और ये है सफ़ेद जनेऊ, ये हम गणेश जी को पहना देंगे। इसके बाद हम सभी को भाव रूप से वस्त्र पहनाएंगे। यहाँ पर हमने देखिए जीमूत वाहन को
कलावा रूप में मंत्र समर्पित किया है। चीलों को और यहाँ पर शियारों को। अब हमने सभी को पुष्प, अक्षत और वस्त्र समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद हम भोग प्रसाद लगाएंगे। यहाँ पर ये देखिए चने का भोग लगता है। ये चना भीगे चने का ही भोग लगाते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा हम सभी लोगों पे समर्पित कर देंगे। शियारों को, यहाँ पर हम विष्णु भगवान को, गणेश जी को, और यहाँ हम अरियार परियार को भी चना समर्पित कर देंगे। आपके यहाँ जो भी प्रसाद भोग में लगाया जाता है, सबके यहाँ का अलग अलग नियम है। कुछ लोग पुए बनाते हैं, ठोकवा बनाते हैं, मीठी पूरी। आप मिठाई भी मार्केट से खरीद कर आप चढ़ा सकते हैं। आप अपनी शक्ति अनुसार आप भोग प्रसाद में लगा सकते हैं। हमारे यहाँ ये चीनी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। इसे हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। अब हम यहाँ पर देखिए अक्षत और थोड़े पुष्प लेकर हम संकल्प करेंगे कि प्रभु हमारी पूजा को आप स्वीकार करिए, सफल करिए, मेरे बच्चों की कामना करिए, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए करके हम पुष्प को गणेश जी पे छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर दीप दिखा दिया है भगवान को। अब यहाँ पर हमने जो ये अरियार और बरियार का स्वरूप पौधा रखा है, इसको हम हल्दी से हम लेपन करेंगे। हम पत्तियों पर ये देखिए हल्दी का हम लेपन करेंगे। ज्योतिया व्रत में अरियार परियार के पेड़ की पूजा का बहुत महत्व होता है। इस तरह से हम लेपन करने के बाद अरियार परियार को लाल चुन्नी रूपी वस्त्र ओढ़ा देंगे। आपके पास कोई भी लाल या पीला जो भी वस्त्र हो, आप अरियार परियार को ओढ़ा देंगे। फिर हम एक लोटे में जल लेकर अरियार परियार को धीरे धीरे समर्पित करेंगे। यह एक पौधा है तो इसमें जल जरूरी समर्पित करना है। इसके बाद हम हाथ में थोड़े अक्षत और पुष्प लेकर भगवान की कथा करेंगे। जीमूतवाहन भगवान की कथा करने के बाद हम पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती के लिए आपने यहाँ पर जो पहले से दीप प्रज्वलित किया है, आप उससे भी आरती कर सकते हैं। अगर आप उस दीपक से आरती नहीं करते हैं तो आप नए दीपक से भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश की आरती करेंगे। उसके बाद अगर आपको जीमूतवाहन भगवान की आरती आती है तो आप उनकी भी आरती कर सकते हैं। अगर उनकी आरती नहीं आती है तो आप भगवान विष्णु की ओम जय जगदीश हरि की आरती आप कर सकते हैं। इस तरह से हम सभी को आरती दिखा देंगे और हम अरियार बरियार को भी आरती दिखा देंगे। इस तरह आरती दिखाने के बाद हम 3 बार जल से आचमन करेंगे। आचमन करके भूमि पे जल गिरा देंगे। इससे हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करेंगे। भगवान गणेश जी को, विष्णु जी को, जीमूतवाहन भगवान को, चीलों शियारों सभी को हम प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद हम यहाँ पर दक्षिणा रखेंगे कि जो भी हमारी पूजा में कमी हो वो पूरी हो जाए। फिर हम हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान, जो भी पूजा में गलती हुई हो आप उसे क्षमा करिएगा। हमारे बच्चों को, जितनी भी माताएं बहनें यह व्रत कर रही हैं, सभी की संतान को लंबी आयु, उनकी उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दीजिएगा। इस तरह से आपका यह व्रत हमने विधि विधान से पूर्ण किया। और इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि यह पूजा प्रदोष काल में ही की जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त है शाम 5:42 से 7:12 तक। तो आप इसी बीच ज्योतिया व्रत का पूजा कर सकते हैं। पूजा की चौकी को हम अगले दिन 15 सितंबर दिन सोमवार को ही हटाएंगे। उसी दिन हम पारण भी करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त 6:05 से 7:25 तक है। इसी बीच हम पारण करेंगे और अपने व्रत को तोड़ेंगे।
यहाँ पर पूजा करने के बाद हम आखिरी में अरियार बरियार से गले लगते हैं और अपने पुत्र की कामना के लिए उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आपको हमारे वीडियो में बताए गए सुझाव अच्छे लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।